नमस्कार दोस्तों। मनुष्य द्वारा किया गया पाप कहाँ कहाँ जाता है, इसी विषय में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जाते हैं, ऐसे वे सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप कहाँ जाता है, तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा, चलो गंगा जी से ही इस बारे में पूछ लेते हैं। ऋषि और भगवान दोनों ही गंगा जी से पूछने लगे, हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई? तब गंगा माता ने कहा, मैं कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा, हे सागर, गंगा सभी मनुष्य के पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए? समुद्र ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? वो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए। उनसे पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर तुम तक पहुँचाता है, तो क्या तुम पापी हुए? बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप को वापस पानी बनाकर धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है और मनुष्य खाता है। उस अन्न को जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है, कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमें हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए, वह धन भी श्रम का होना चाहिए।